Hi, I'm Prinesh Acharya and you are watching Final Institute. So लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस और फैक्टर लेवल मेथड जो कि तीनों एक ही चीज़ है उसके थोड़े न्यूमेरिकल्स हमने काउंट किए थे। अब आज मैं आपको उसके जो होमवर्क के आंसर हैं वो शेयर कर देता हूँ। सो प्लीज़ चेक योर आंसर्स विथ माय आंसर्स। So आपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, और आगे भी जो टॉपिक्स है वो अब मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिसिजन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो प्रिसिजन इज़ एक्चुअली अबाउट द क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू, राइट। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं कि मेरी कोई एक वैल्यू है, जैसे कि 1 to 10 के अंदर मेरी वैल्यू है 5, राइट। तो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू 1 to 10 में से कौन सी हुई? सो 5 से नज़दीकी जो दो वैल्यूज़ है, जैसे कि 4 and 6, इट इज़ द मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। सो उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है? सो प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। मतलब कि क्या कि ट्रू वैल्यू अपनी जो है वो 5 है। सो 5 से नज़दीकी कौन रहेगी? एंड 4 रहेगी एंड 6 रहेगी, राइट। दूसरे भी एग्जांपल मैं आगे समझाता हूँ। एंड सेकंड जो है वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी एग्जैक्टली क्या है? सो एक्यूरेट रिजल्ट, इसका मतलब क्या है? सो एग्जांपल लेते हैं, जस्ट सी द एग्जांपल। तो प्रिसीजन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रू वैल्यू बताई हुई है 7, राइट। सो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10। तो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू 7 से नज़दीकी वैल्यू कौन सी हुई? 6 and 8। सो 6 and 8 इज़ द मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। हमने ख़ास करके एक बुल्स आई एक गेम आती है, आप लोगों ने खेली होगी बुल्स आई, जिसके अंदर ऐसे सर्कल्स होते हैं और सर्कल के अंदर आपको ऐसे एरो फेंकने हैं। तो एग्जैक्ट रिज़ल्ट ये है। तो दिस इज़ द मोस्ट प्रिसाइज। अब किसी का एरो जो है वो पहले इसको नंबर दे देते हैं कि सबसे अंदर का जो सर्कल है वो 1 है, उसके बाहर वाला 2, 3 एंड 4। मेरा एरो, मैं तो इसके अंदर बहुत ही वीक हूँ, तो मानो कि मेरा एरो जो जाता है वो 4 नंबर के ऊपर जाता है, राइट। दूसरा कोई स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट ए की बात करते हैं, तो उसका एरो यहाँ पे जाता है 3 के ऊपर। और तीसरा जो स्टूडेंट आता है उसका वैल्यू उसका जो एरो है वो यहाँ पे जाता है 1 नंबर के ऊपर। तो मोस्ट प्रिसाइज कौन सा हुआ? तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ख़ास लिखें तो मोस्ट प्रिसाइज कौन सा एरो है, तो मैं भी आपको फिर वहीं पे आंसर दे सकूँगा। एंड देन आफ्टर वी विल कंसिडर अबाउट द एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है यहाँ पे, उसके यहाँ पे ट्रू वैल्यू यहाँ पे बताई हुई है 1.00। कितने ज़ीरो डाले हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये एग्जैक्ट रिज़ल्ट है। अब यहाँ पे दूसरे कोई स्टूडेंट को ऐसे काउंट करने को बोला कि तू भी इस तरह से रिज़ल्ट लिख कि क्या आता है। तो मानो कि आपको कोई एक सब्सटेंस दिया है, उसका वेइंग करना है। तो कोई स्टूडेंट ने यहाँ पे ए स्टूडेंट ने वेइंग किया और लिखा कि 1.0, राइट। मेरा जो रीडिंग है वो 1.00000 इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। स्टूडेंट ए ने लिखा है 1.0, स्टूडेंट बी ने लिखा है 1.00, स्टूडेंट सी ने लिखा हुआ है 1.000।
तो इन तीनों में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा हुआ? सो मोस्ट एक्यूरेट हुआ स्टूडेंट सी, बिकॉज स्टूडेंट सी ने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखे? 1, 2 एंड 3। तो आप जितने डिजिट्स लिखेंगे उतनी आपकी एरर जो है वो कम दिखाई जाएगी। सो as it is having the least error value, so student C is considered to be most accurate। हालांकि उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू तो यही होगी, लेकिन इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? तो एक्यूरेट है स्टूडेंट C। Thus the accuracy can be defined as that accuracy is the agreement of the particular value to the true value of the same result। मतलब कि जो रिज़ल्ट है उसके साथ कितना मैच कर देती है वैल्यू और कितना परफेक्टली एक्यूरेट आता है रिज़ल्ट, वो डेसिमल पॉइंट से खास हम देखेंगे। सो दस दी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आप अच्छी तरह से समझे होंगे। एंड देन वी विल जस्ट कंसिडर द साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि इन साइंस वी आर डीलिंग विद द मोर नंबर्स, इट मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द zeros ultimately। as for example if I say that 6 0 2 2 0 0 0 0, right? So each and every time I have to take this number। so ऐसे नंबर के साथ जो डीलिंग करेंगे तो हम भी बोर हो जाएंगे। इट इज़ अ टीडियस जॉब अल्टीमेटली। जैसे कि इसका और दूसरे नंबर का सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, राइट? तो ये बहुत ही बोर हो जाने वाली बात है, तो ऐसा ना करें, इसकी जगह पे साइंटिफिक नोटेशन लगाए। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि इसको हम डेसिमल पॉइंट से इंडिकेट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट से कैसे इंडिकेट करेंगे? डेसिमल पॉइंट से इस तरह से डिनोटेट करेंगे। 6 पॉइंट, एक डिजिट के बाद जो पहला डिजिट होगा उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बाकी के ज़ीरोज़ जो है वो ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन जो भी ज़ीरोज़ हैं, जितने डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट हुए उसको 10 टू द पावर में बताएंगे। तो किस तरह से बताएंगे आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पे हम पॉइंट करके 0 लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम कितना शिफ्ट हुए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? अगेन यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे। मान लो कि यहाँ पे पॉइंट कर दूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट है ऐसा मान लो। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 टू द पावर आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देन इस तरह से हम इस नंबर को डिनोटेट करेंगे। इस बात को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। चलो ये तो बात हो गई ए की। अब हम दूसरा कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे बी में नंबर लिया हुआ है 0.001250। अब क्या करेंगे? तो अब हम जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन सा? ये तो ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है, तो हमें इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा ना डेसिमल पॉइंट को। हम किस तरह से डिनोट करेंगे? इसको हम शिफ्ट करते हैं 1 2 एंड 3, राइट? ये डेसिमल पॉइंट तो ऑलरेडी दिया गया है। देन वी हैव टू जस्ट शिफ्ट 1 2 एंड 3, देन 1.25, 0 लिखे तो भी चलेगा, ना लिखे तो भी चलेगा, 10 टू द पावर 1 2 3। लेकिन हम इस साइड जाते हैं तो हम वैल्यू डिनोटेट करेंगे माइनस में, राइट? ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अपने राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू प्लस करेंगे, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड करेंगे, लेफ़्ट साइड से राइट साइड, तो वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ तो होगी लेकिन माइनस में इंक्रीज़ होगी। क्लियर? सो दिस वाज द साइंटिफिक नोटेशन। अब जो साइंटिफिक नोटेशन जो है उसके ऊपर ही हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो आप देखें न्यूमेरिकल्स, जैसे कि यहाँ पे बताया है फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये 1 है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं रोमन नंबर में बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल कि जिसके अंदर आपको बताया गया है कि
125 इंटू 10⁻⁸ प्लस 225 इंटू 10⁻⁻�9। दोस्तों आप लोगों को आता ही होगा ये न्यूमेरिकल, ये जो है न्यूमेरिकल वो तो आई थिंक आप छोटे स्टैंडर्ड्स के अंदर कंप्लीट करके ही आए हैं। वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में बताया गया है इसलिए मुझे भी आपको बताना पड़ रहा है। बहुत ही इजी है। जब तक आप 10⁻⁸ एंड 10⁻�9 को सेम नहीं कर लेते, राइट, तब तक आप इन दोनों का एडिशन नहीं कर सकते। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे -9 से -8 कर देता हूँ। दोनों में से कोई भी कर सकता है, जैसे कि -8 है और अगर आपको -9 करना है तो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 125 इंटू 10⁻⁻8 प्लस करके मैं यहाँ पे अगर 10⁻⁸ करना चाहूँ तो क्या होगा। जनरल स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो। जैसे आप -9 से -8 जाएंगे, जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा। मतलब कि किस तरह से शिफ्ट होगा, तो आपके राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 22.5। क्या हो जाएगा 22.5, राइट। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो डिवाइड बाय 10 कर लीजिए। अगर आप डिवाइड बाय 10 करेंगे आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा ये। और डिवाइडेड बाय 10 इसका मतलब -9 से -8। बस अब आपको क्या करना है, तो -8 मतलब कि 10⁻⁻8 है, उसको कॉमन ले लेना है। 10⁻⁻8 को मैंने कॉमन ले लिया। बाकी तो आपको जिस तरह से करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देना है। मतलब क्या, तो 125.0 लिखते, डेसिमल के नीचे ही एग्जैक्ट डेसिमल आए, देन 22.5 कर दे और आंसर आ जाएगा आपका इन दोनों का एडिशन। मतलब कि यहाँ पे 5.741 और फाइनल आंसर आप लिख दे 147.5, राइट, इंटू 10⁻⁻8। अगर किसी को -8 से -9 में जाना है तो भी कर सकते हैं। अगर आप -8 से -9 जाना चाहते हैं देन सेम ऑपरेशन विल बी डन। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। फाइनल आंसर तो आपका यही आना है। फाइनल आंसर अभी तक आया नहीं है क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर उसको बताना है। किस तरह से बताएंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमें 2 डेसिमल पॉइंट इस साइड शिफ्ट करने पड़ेंगे। मतलब वैल्यू जो होगी वो कितनी ऐड होगी, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है 1 और 2, मतलब कि 1.475 10⁻, अब देखो -8 है, ये यहाँ से गया तो -7, ये यहाँ से गया तो -6, क्योंकि आगे बताया ना मैंने। तो यहाँ से आप आपके राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं इस साइड से, देन वैल्यू प्लस में होगी तो प्लस कितना होगा, तो -8 + 2 -6। अगेन मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 125 इंटू 10⁻⁻8 एंड 225 इंटू 10⁻⁻9। दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इसलिए -9 से -8 करेंगे, या -8 से -9 भी कर सकते हैं। अगर -8 से -9 किया होता तो 1250 लिखते हैं, राइट। आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि फाइनल में आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही आंसर देना है। सो मैंने यहाँ पे 225 तो इसका 22.5 कर दिया है। फिर 10⁻⁻8 कॉमन ले लिया, इनका और इनका एडिशन ले लिया, एंड फाइनली क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आंसर लिख दिया। अब सेकंड इस तरह से ही करना है आपको। इस तरह से करना है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लेता हूँ 125 इंटू 10⁻⁻8 माइनस, पहले ऐड किया था अब माइनस करना है, 225 इंटू 10⁻⁻9। सेम क्वेश्चन है लेकिन प्लस की जगह पे माइनस लगाया हुआ है। इट्स ईजी, जैसे करते आए वैसे ही करें।
125 इंटू 10⁻⁻8 माइनस 22.5 इंटू 10⁻, क्या रखेंगे 8, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए। -8 सेम हो गए। अब 10⁻⁻8 बाहर निकल जाएगा, इंटू करके 125.0 माइनस 22.5 इस तरह से लिखेंगे। सो इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, कितना आएगा 5, यहाँ पे आंसर आएगा 2, 0 एंड आंसर आएगा 1। आप लोग भी एक बार ध्यान से देख लें। एंड देन फाइनली अपना जो आंसर है 102.5 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि 10⁻⁻8 कॉमन आ गया। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर अगर हम इस साइड से इस साइड, मतलब कि राइट साइड टू लेफ़्ट साइड जाते हैं तो -7 एंड -6, आंसर आ गया -6। एक बार देख लें न्यूमेरिकल को। वैसे ही अब मल्टीप्लिकेशन है 125 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 225 इंटू 10⁻⁻9। दोस्तों जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीज़न है तब एक्सपोनेंट सेम ना हो तो चलेंगे, क्योंकि इनका हमें दूसरा ऑपरेशन करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम करेंगे 125 इंटू 225, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे तो इंटू 10⁻⁻8 है, राइट। एंड प्लस करके, ये प्लस साइन कैसे आ गई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट का एडिशन होगा। -9 है तो -9 लिखेंगे, इजी। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, आप भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। CBSE वाले कैलकुलेटर यूज़ ना करें, ICSE एंड GSEB यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर। 28,125 इंटू 10⁻⁻8 प्लस -9, अल्टीमेटली -8 -9 का एडिशन करना है। आंसर क्या आएगा -17। लेकिन फिर भी ये तो कॉमा है, हमें तो पॉइंट लगाना है। तो 2.8125 इंटू 10⁻, कितना करेंगे, तो पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है, देन -17 यहाँ पे है। अब -16 -15 -14 -13, बराबर। तो आंसर हो जाएगा -13, या फिर 1 2 3 4, तो 17 में से 4 निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻13। लास्ट जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बताया हुआ है। एंड वैसे ही फोर्थ न्यूमेरिकल 125 इंटू 10⁻⁻8 125 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 10⁻�9। तो जैसे करते हैं वैसे ही 125 इंटू 10⁻�8 डिवाइडेड बाय, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना अपना। देन 225 इंटू 10⁻�9 साइंटिफिक नोटेशन से सॉल्व करें। सो इनका और इनका जो डिवीज़न है वो आ जाएगा 0.5555, और 10⁻⁻8 है, -9 नीचे से ऊपर हम ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा +9। तो आंसर अपना फाइनली हो जाएगा 0.5555 इंटू 10⁻1। और इसको हम आगे सॉल्व करें तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, देन 5.555 इंटू 10⁻0। तो 10⁻0 का मतलब 1 ही होता है। देन फाइनल आंसर 5.555 आप लिख सकते हैं। सो दोस्तों ये था साइंटिफिक नोटेशन और उसका जो प्लस एंड माइनस एंड डिवाइडेड डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, तो उसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल्स लास्ट में मैं होमवर्क के अंदर दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स की। सो फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट बताते हैं, जो नंबर्स इम्पोर्टेंट बताते हैं।
नंबर्स का जो इम्पोर्टेंट है या फिर फिगर्स का इम्पोर्टेंट है वो हमको नंबर के अंदर बताना होता है। जैसे कि कोई भी आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बताने हैं आपको, तो ऐसे ही नहीं बता सकते, तो उसके कुछ रूल्स हैं। उसके रूल्स जो है मैंने शॉर्टकट के अंदर बताए हुए हैं। तो शॉर्टकट के अंदर आप देखिए, फर्स्ट है रूल, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर इक्वल टू सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब कि जो ज़ीरो नहीं है, राइट, जो ज़ीरो नहीं है वो इंडिकेट करता है सिग्निफिकेंट नंबर्स को, और ये बात फिक्स रहेगी कि इसके पीछे यूनिट्स लगने चाहिए। जैसे 22 सेंटीमीटर है, राइट, तो उसके अंदर 2 and 2 ये दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो हुए, राइट। सो दिस बोथ आर नॉन ज़ीरो एंड देयरफॉर वी विल राइट इट्स आंसर कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देन आंसर इज़ 2। समझे, 2 and 2 आर नॉन ज़ीरो एंड दैट इज़ वाई आंसर इज़ इक्वल टू 2। भी इसके अंदर 22 सेंटीमीटर अगर हम बोलते हैं तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स 2 हैं। वैसे ही 280 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कितने हुए, तो इसके अंदर देखो 2 इज़ नॉट ज़ीरो, 8 इज़ नॉट ज़ीरो, बट ज़ीरो यहाँ पे आया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़ीरो के अलावा और कितने हैं, देन 2 है, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 2। और प्रैक्टिस करें पता चलेगा। जैसे कि 19900, तो यहाँ पे तो पीछे आया 0, तो फिर आंसर क्या होगा, फिर से 1 2 and 3, दिस 3 आर नॉन ज़ीरो एंड दैट इज़ वाई आंसर इज़ इक्वल टू 3। वैसे ही 1811, तो ये तो सारे के सारे नॉन ज़ीरो है, तो आंसर कितना होगा, 4। 19000, इसके अंदर कितने ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो है, उसको निगलेक्ट करो, जो नॉन ज़ीरो है वही आंसर में है, तो इसका मतलब क्या, आंसर इज इक्वल टू 2। तो इसके अंदर भी 180, पीछे वाला ज़ीरो निकाल दो, 1 and 8, सो आंसर इज इक्वल टू 2। आप टेंशन ना लें, आगे भी जो थोड़े रूल्स हैं मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर डेसिमल पॉइंट आया तो क्या होगा, आगे ज़ीरो आया तो क्या होगा, बीच में ज़ीरो है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे समझाए हुए हैं। आगे हम पढ़ते जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ज़ीरो प्रीसीडिंग, राइट, ज़ीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। तो ज़ीरो के आगे, मतलब कि ज़ीरो अगर आगे है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब कि पॉइंट के आगे वाला ज़ीरो, पॉइंट के पीछे वाले ज़ीरो कंसिडर नहीं होंगे। सो देखिए यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स बताए हुए हैं, 2, तो इसको हम क्या बताएंगे, तो यहाँ पे 5 2 इज़ इक्वल टू 2, आगे वाला ज़ीरो हमने कंसिडर नहीं किया। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे है तो पॉइंट के आगे ज़ीरो है, लेकिन पॉइंट के पीछे भी तो ज़ीरो है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिंपली 5 1 2, एक डिजिट, दूसरा डिजिट एंड तीसरा डिजिट, तो अल्टीमेटली 3 डिजिट्स आर देयर, सो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर इक्वल्स टू 3। वैसे ही यहाँ पे कितना आएंगे, आप लोग खुद ट्राई करें वीडियो पॉज करके। आंसर क्या है, 0.5212 के अंदर आंसर होगा, पॉइंट के आगे वाला ज़ीरो निगलेक्ट कर दो, देन आंसर इज इक्वल टू 4। पॉइंट के पीछे वाले सारे ज़ीरो नहीं गिने जाएंगे, 6 1 2, तो आंसर होगा 3, बिकॉज 1 2 and 3। अब अगर ज़ीरो बीच में है तो क्या होगा, सो ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स दैट इज़ इक्वल टू इट्स सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका मतलब क्या, 202 हुआ, तो इसके अंदर इसको भी गिना जाएगा, इसको भी गिना जाएगा, इसको भी गिना जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 3। देखो 2 1 के बीच में ज़ीरो, 1 2 के बीच में ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी काउंट करेंगे, इन दोनों ज़ीरोस को काउंट करेंगे, तो आंसर इज इक्वल टू 5। कितने डिजिट्स हैं, देखो 1 2 3 4 5, आंसर इक्वल्स टू 5। फिर आगे 1 2 0 0 1, तो ये दोनों के दोनों
नॉन ज़ीरो है और इनके बीच में ज़ीरो है, तो इनके अंदर सारे के सारे काउंट होंगे, देन आंसर इज इक्वल टू 5। लास्ट का आंसर 1 2 1 0 0 3, कितने डिजिट्स हुए देखो, देन 1 2 3 4 5 6, आंसर इक्वल्स टू 6। ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल पॉइंट इट शोज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आगे पढ़े तो पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो लगाते हैं उतनी एरर्स कम हो जाती है, तो उसको हम काउंट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे 1.000, सो इनके अंदर सारे के सारे ज़ीरोज़ गिने जाएंगे। ये फर्स्ट जैसा नहीं है, फर्स्ट में तो क्या था, डेसिमल पॉइंट ही नहीं था पीछे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट आ गया तो पीछे वाले ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे। सो अल्टीमेटली 1 2 3 4, यहाँ पे 23.200, इसके अंदर कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर होंगे 5। यहाँ पे देखो 1.0050, तो यहाँ पे किस तरह से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आप बोलेंगे सर ये आगे वाले ज़ीरो क्यों काउंट करें, क्योंकि इनके लिए तो सेकेंड रूल लगेगा ना, सॉरी थर्ड रूल लगेगा ना। कैसे, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये नॉन ज़ीरो के बीच वाले ज़ीरोज़ हुए और पीछे वाला ज़ीरो एक्यूरेसी बताता है, तो अल्टीमेटली कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो आंसर इज इक्वल टू 5। लास्ट वाला जो है उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो 0.200 ज़ीरो पॉइंट है, मतलब कि इसके लिए रूल लगेगा सेकेंड, पहले वाले में आगे वाला ज़ीरो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था, तो यहाँ से आगे वाला ज़ीरो निकाल दिया। एंड 200 ये एक्यूरेसी बताते हैं, तो अल्टीमेटली ये 2 के बाद वाले सारे ज़ीरो गिने जाएंगे, 2 भी गिना जाएगा। सो अल्टीमेटली कितने, देन अल्टीमेटली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिफ्थ रूल, एग्जैक्ट नंबर अगर है तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होगा। जैसे कि 20x ले ले अपने, तो उसके लिए आंसर किस तरह से लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। एग्जैक्ट नंबर इंडिकेट करते हैं 11 पेन्स, इसलिए आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। जैसे कि 1 बनाना, तो उसके लिए आंसर इनफाइनाइट। 11 बेंचेस, 12 बेंचेस, तो उसके लिए आंसर इनफाइनाइट। एग्जैक्ट नंबर नहीं होना चाहिए, और पीछे जो है वो आपको थिंग्स नहीं लिखनी चाहिए। थिंग्स जैसे कि एग्स है, बेंचेस है, पेन है, बनाना है, राइट। सो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर ही देते हैं, राउंड अप, जो कि लेक्चर के अंदर लास्ट टॉपिक है। राउंड अप, राउंड अप का मतलब क्या है, तो नेक्स्ट ज़ीरो नंबर, नेक्स्ट डेसिमल नंबर, जैसे कि 10 है, 20 है, राइट। ऐसे आपको क्वेश्चन खास आते हैं, तो इनके लिए भी कुछ रूल्स हैं। राउंड अप जो है वो किस तरह से किए जाते हैं, तो राउंड अप जैसे है फर्स्ट, तो डिजिट उसके अंदर मोर देन 5 नंबर है, मतलब कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट उसका नंबर मोर देन 5 है, जैसे कि 6 7 8 9, तो हमें क्या करना है, तो अगले डिजिट के अंदर हमें +1 कर देना है। ये बराबर ध्यान से समझे, अगले डिजिट के अंदर +1 कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं लेता हूँ कि 1 2 5 6, राइट। अब लास्ट नंबर कौन सा है, द लास्ट नंबर है 6। 6 इज़ मोर देन 5, तो उसके आगे वाला नंबर कौन सा है, 5, बराबर। आगे वाला नंबर है 5, तो हमें इसके अंदर एक ऐड कर देना है और 6 की जगह पे 0 डाल देना है, और आगे वाला 1 2 एज इट इज़ रहेगा। तो आंसर क्या होगा, 1 2 5 के अंदर एक ऐड कर दो, देन 6 हो जाएगा, और 6 को निकाल दो, आंसर हो जाएगा 0।
देन 1260 इज़ द आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 1499। तो ये जो लास्ट नंबर है इट इज़ मोर देन 5, इसकी जगह पे हमें 0 डालना पड़ेगा। तो आगे में एक ऐड करना पड़ेगा, जैसे 9 है तो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 किस तरह से होगा, तो 4 के अंदर 5 करने से। देन 1500 इज़ द आंसर। समझ में आया? 9 की जगह पे 0 कर दिया, आगे वाले डिजिट के अंदर हमें +1 कर देना है, तो 9 की जगह पे 10, अब 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 4 की जगह पे हो जाएगा 5। अब है 13258। अब 258 है तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 8 है, इट इज़ मोर देन 5, तो इसकी जगह पे 0 डालेंगे और 5 के अंदर एक हम ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 13260, राइट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर अगर लेस देन 5 नंबर हुआ तो क्या, तो जैसे कि लेस देन 5 नंबर कौन कौन से होंगे, तो लेस देन 5 नंबर होंगे 1 2 3 4। तो उसको कुछ नहीं करना है, पिछले वाले डिजिट को निकाल देना है, आगे वाले डिजिट के अंदर कुछ नहीं करना है। ये जो बात लिखी है ना डिजिट +1, वो आगे वाले डिजिट के हैं, मतलब कि सेकेंड लास्ट डिजिट के बारे में बात है, ये भी सेकेंड लास्ट डिजिट के बारे में बात है। तो 3 जैसे यहाँ पे है 1253, तो 3 को निकाल दे और 5 एज इट इज़, उसको कुछ नहीं करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1250। क्लियर, बिकॉज 3 इज़ लेस देन 5। वैसे ही 1492 है, तो 2 को निकाल दो एज इट इज़, तो आंसर हो जाएगा 1490। वैसे ही लास्ट 3 को निकाल दें, आंसर क्या हो जाएगा 13250। तो ये बात थी अगर डिजिट्स लास्ट वाला जो डिजिट है वो मोर देन 5 है तो, एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 5, बट इफ़ इट इज़ परफेक्टली 5 देन व्हाट। सो इसके लिए हमें 2 रूल्स कंसिडर करने हैं कि अगर डिजिट जो है लास्ट डिजिट अगर 5 नंबर ही हो तो क्या करना है। तो अगर 5 नंबर है तो हमें कंसिडर करना होगा कि 5 के आगे वाला नंबर क्या है। सो एज फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कंसिडर किया हुआ है 1 2 3 5, तो आगे वाला जो नंबर है वो ऑड है। तो अगर ऑड है मतलब कि ये 5 और आगे वाला नंबर अगर ऑड हुआ तो क्या, तो आगे वाला नंबर यहाँ पे ऑड है तो हमें एक ऐड करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 5, तो 3 जो है वो ऑड है इसलिए हमें इसके अंदर एक ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 1 2 आगे वाले डिजिट्स ऐसे रहेंगे, 5 जो है उसके जगह पे 0 एंड 3 जो है उसके अंदर एक ऐड कर दीजिए जैसे 4। अब साथ ही साथ में अगर आगे वाला नंबर इवन है तो क्या करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं कि ये पीछे वाला नंबर 5 उसके आगे वाला नंबर इवन, देन 1 2 4 5 है यहाँ पे, देन ऐड नथिंग, मतलब कि 4 को एज इट इज़ छोड़ दीजिए एंड 5 की जगह पे 0 डाल दीजिए। तो इवन है तो कुछ नहीं करना है, आगे वाले नंबर अगर ऑड है तो +1 ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 1 2 4 5 देन 1 2 4 0, तो 5 की जगह पे 0 डाल दिया। चलो आप लोग भी ट्राई करें। 129.5 है, सो 129.5, तो 5 जो है उसके आगे वाला डिजिट कैसा है, ऑड है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे पीछे स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट, ठीक है, एंड 9 है तो हो जाएगा 0 क्योंकि हमें एक ऐड कर देना है, एंड 2 की जगह पे हमें क्या कर देना है, तो 2 की जगह पे हमें कर देना है 3, तो आंसर हो जाएगा 130.0। और यहाँ पे तो 128.5, पीछे वाला डिजिट है 5, आगे वाला डिजिट है इवन, तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा 128.0, क्योंकि 5 की जगह पे 0 लिखना ना भूले, तभी तो हम कहेंगे इसे राउंड अप।
137.5। सो 137.5 पीछे वाला डिजिट के अंदर 0.0 लगा दिया, 7 के अंदर हमने एक ऐड कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 138। और यहाँ पे तो 128.45 है, तो पीछे वाला सिर्फ 5 ही निकालना है, तो 0 आगे वाला क्या है, आगे वाला इवन नंबर है, एज इट इज़ छोड़ दो, राइट। सो 0.40 एंड 128 एज इट इज़। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा होमवर्क शेयर कर देता हूँ। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और होमवर्क जो है वो रेगुलरली करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।